श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जगदम्बा सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज भरद्वाज जी के आश्रम आते हैं और यह समाचार, यह खबर प्रयाग के निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध उदासी सब पाते हैं कि श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्र आए हैं। तो दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और मां जगदम्बा सीता जी को देखने के लिए प्रयाग निवासी भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित भये लहि लोयन लाहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम यानी हर एक को प्रणाम किया और नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए। और नेत्रों का लाभ पाकर जब आनंदित हुए तो देहि असीस परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए सभी प्रयाग निवासी लौटे। राम कीन्ह विश्राम निसी, प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाई। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः काल प्रयागराज जी का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि भरद्वाज जी को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक निषाद राज के साथ प्रभु चले। राम सप्रेम कहेउ मुनि पाही, नाथ कहिय हम के ही मग जाही। चलते समय बड़े प्रेम से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुनि भरद्वाज जी से कहा कि हे नाथ, अब हमको बताइए कि हम किस रास्ते से जाएं, किस मार्ग से जाएं। तब मुनि मन बिहसि राम सन कहि, सुगम सकल मग तुम कहूँ अहि। तब भरद्वाज मुनि जी ने मन में हंसकर प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु श्री राम जी से कह रहे हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शेष बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। फिर उनके साथ, प्रभु के साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया और साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सबन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहि मगु दीख हमारा। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कह रहे हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, हम साथ जाते हैं। किंतु भरद्वाज मुनि जी ने मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर
4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। और श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि जी की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारि नर धाई। होहि सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। जब प्रभु श्री राम जी, मां जगदम्बा सीता और लक्ष्मण जी किसी गांव के पास से होकर निकलते हैं, तब वहां स्त्री और पुरुष दौड़कर प्रभु के रूप को देखने लगते हैं। हो ही सनाथ जन्म फल पाई, कि जन्म का फल पाकर यानी सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं। अब फिर ही दुखित मन संग पठाई, अब मन को नाथ के साथ, प्रभु के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तो विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। उसके पश्चात श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु यानी अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सभी ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी, मां जगदम्बा सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज, सब ने यमुना के जल में स्नान किया। और यमुना का जल प्रभु श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का। तो सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसहि मन माही, नाऊ गाऊ बूझत सकुचाही। जे तिन्ह महु बय बिरिधि सयाने, तिन कर जुगुति राम पहिचाने। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। सुनि सबिसाद सकल पछिताही, रानी राय कीन्ह भल नाही। तेहि अवसर एक ताप सुआवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति बेसु बिरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सचल नयन तन पुलकी निज, इष्ट देव पहिचान। पर उदंड जिमि धरनि तल, दसान जाई बखानी। मां जगदम्बा सीता, लक्ष्मण, निषाद राजू जी के साथ प्रभु श्री राम जी ने यमुना जी के पार उतर कर यमुना जी के जल में स्नान किया। और यमुना के किनारे पर, तट पर रहने वाले स्त्री पुरुष कि सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े। कि सुनत तीर बासी नर नारी, यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, तब सब अपना अपना सारा काम भूल कर दौड़े। और लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर सभी तटवासी
सभी स्त्री पुरुष अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे कि अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाऊं बूझत सकुचाही। सबके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं कि के एहन केहर से आवत आए, कहाँ उन्हें राज्य के आए, कैसे आए, एक लालसा जिज्ञासा भरी है। किंतु कि नाउ गाऊं बूझत सकुचाही, लेकिन नाम गांव पूछत की बहुत सकुचाता है। जे तिन्ह महु बय बिरिधि सयाने, तिन्ह करी जुगुति राम पहचाने। और उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बन ही चले पितुआय सुपाई। जो वयोवृद्ध और चतुर लोग हैं, जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया, तब सब कथा सब लोगों को सुनाई, सबको बताई कि ये पिता की आज्ञा पाकर वन को चले हैं। सुनि सब विषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन्ह भल नाही। और इतना सुन के सब दुखित हो जाते, दुखित हो के पछताता है, पछतावा करता है कि रानी और राजा अच्छा नाई कहन, ऐसे सुकुमार और सुकुमारी के वन में भेज के। और वही समय कि तेही अवसर एक ताप सुआवा। तो यहां जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, मां जगदम्बा, सीता जी, लक्ष्मण जी, निषाद राज जी यमुना जी में स्नान किए और आगे की ओर बढ़े, तो यमुना जी के किनारे पर रहने वाले सारे स्त्री पुरुष, भाई यमुना के तीर यानी यमुना वन से होते हुए प्रभु जा रहे हैं, यमुना के किनारे किनारे यमुना तीर यमुना वन से होते हुए जा रहे हैं, घाट के बगल से। अधाये निज निज, यहां कार्य का, अपने काम धंधे का त्याग नहीं कहा, धाये निज निज काज बिसारी, कार्य का विसारना कहा, भूलना कहा। अब मानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वत्र काज का विसारना और काम का त्याग करना कहा है। जैसे कि राम भजी सब काज विसारी, कार्य को विसारना, और चले सकल गृह काज विसारी। और उधर कहते हैं कि चल ही तुरत गृह काज विसारी। और धाये धाम काम सब त्यागी, काम को त्यागना और कार्य को विसारना, भूलना। तो यहां काम के साथ विसारी आया, जहां पर भी वहां काम का आशय है गृह कार्य, घर के काम। और इस समय चैत और बैसाख का महीना है, फसल के अन्न माड़ब कूटब यानी उसका मड़ाई करना आदि सारे काम, वह सब काम भूल गए। और भी जो घर के काम धंधा रहन ऊह को भूल गए। तो यहां भक्तों को उपदेश है कि जब इस तरह प्रभु के लिए दौड़ोगे तब प्रभु अवश्य प्राप्त होंगे। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। भाई सौंदर्य देख के सभी कृतकृत्य हो जाते हैं। जैसे गीतावली में उल्लेख है कि नीके कई निकाई देखी, जन्म सफल लेकी, हमसी भूरी भागिन नभ न छोनी। तुलसी स्वामी स्वामिनी जो है, मोही है भामिनी, शोभा सुधा पिए करी अखियां धोनी। गीतावली में इसी तरह का उल्लेख। और कहते हैं कि अति लाल सा बसहि मन माही, नाऊ गाऊ बूझत सकुचाही।
भाई जानने की उत्कंठा है, यह जिज्ञासा है, पर प्रभु का तेज और प्रताप देखकर पूछ नहीं सकते। कर जुगुत राम पहचाने, और कौन कि जे तिन्ह महु बय बिरिधि सयाने, जो उसमें वृद्ध और सयाने चतुर हैं। कर जुगुत राम पहचाने, उन्होंने सुना था कि दशरथ महाराज ने अपने पुत्र को वनवास दिया है, उनके साथ उनका भाई और स्त्री भी है, और राज लक्षण देखे इससे पहचान लिए। या निषाद राज जी से इशारे से पूछ लिया होगा, उनसे परिचय ले लिया होगा। या ये भी युक्ति कि श्री राम जी से प्रार्थना की कि हमारी कुटी पर चले, वहां आपको सब तरह का सुपास होगा, सारी सुविधा मिले। अहिया बाहर आप लोगन के कष्ट होए, तो एक उत्तर में प्रभु श्री राम जी ने कहा कि पिताजी की आज्ञा है, ग्राम में जाए कि ना इन्हें। तो ये लोग अयोध्या का हाल सुन चुका है, बस प्रभु के उत्तर से समझ गए इनकी ए राजकुमार ए राम जी हैं। श्री रघुनाथ जी से चलने का प्रस्ताव जो किया यही युक्ति है, युक्ति गुप्त होती है। निषाद राज को एक किनारे ले जाकर पूछ लिया, कुछ न कुछ बहाना करके निषाद राज जी के साथ परिचय करके तब पूछा होगा, ये युक्त किया होगा। यानी किसी युक्ति से जो वयोवृद्ध और चतुर सयाने हैं उन्होंने पहचान लिया। तो वो लोग जब पहचान लिए तब सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, बन ही चले पितुआय सुपाई। गीतावली में जो उल्लेख है, आलीरी पथिक जे एहि पथ पर सिधाए, ते तौ राम लखन अवध ते आए। संग सिय सब अंग सहज सुहाए, रति काम ऋतुपति कोटिक लजाए। राजा दशरथ रानी कौशला जाए, कैकेयी कुचाल कर कानन पठाए। बचन कुभागिन के भूप ही क्यों भाए, हाय हाय राम बाम विधि भरमाए। कुल गुरु सचिव काहू न समझाए, कांच मन लय अमोल मानिक गंवाए। भाग मग लोगन के देखन जे पाए। गीतावली में ही है कि कैसे पितु मातु प्रिय परिजन भाई, जीवत जीव के जीवन बन ही पठाई। असुनि सब विषाद सकल पछिताही। भाई सुकुमारता, छोटी अवस्था, सौंदर्य, ये सब देख के सबके चित्त के दुख भय। इसी से सभी नर नारी यमुना जी के तट पर रहने वाले राजा रानी को दोष लगाते हैं, कोसत हैं, और रानी के हट से वनवास हुआ। अतहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। इस सभी के जब पता लागत है कि अवध कौशल्या देश अयोध्या के राजा दशरथ महाराज के पुत्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी हैं, तो राजा रानी के कोसत हैं, और वही कोसते रहा थे। तबे उसी समय पर एक तपस्वी आवत है, जोन बड़ा तेजस्वी, छोटी अवस्था का, बड़ा सुंदर। तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलखित गति वेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। और उसकी गति कवि के लिए यानी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए अलखित है, अर्थात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जानते ही नहीं कि कौन है।
वेश विरागी, विरक्तों का वेश है। और मन क्रम वचन राम अनुरागी, और मन वचन कर्म से राम जी का प्रेमी है। सजल नयन तल पुलकी सजल नयन तन पुलकी, निज इष्ट देव पहचानी। पर उदंड जिमि धरनि तल, दसान जाई बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उस तपस्वी के नेत्रों में जल भर आया, शरीर में पुलकावली छा गई। वह तपस्वी पृथ्वी पर डंडे की तरह पड़ गया, अर्थात उसने साष्टांग दंडवत किया, और उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस तपस्वी ने सिवाय दंड प्रणाम के कुछ किया भी नहीं। और इस तापस के संबंध में विद्वत टीकाकार और संत जनों की विचित्र कल्पनाएं हैं, अलग अलग इसके बारे में कल्पनाएं की। स्वयं बाबा गोसाई तुलसीदास जी निवासियों का दौड़ा आना लिखकर ध्यान में डूबे, यमुना किनारे पहुंच दंड प्रणाम कर आए, और जो प्रसंग लिखकर ध्यान में डूबे थे उसके आगे हनुमान जी ने उनके दंड प्रणाम का हाल लिख दिया, और गोसाई जी उसे मिटा न सके। श्री रामचंद्र जी का रावण वध संकल्प शरीर धारण कर प्रभु को याद दिलाने आया, और कोई की कल्पना की चित्रकूट ही शरीर धारण करके अगुवानी करने आया। तेजपुंज और भूखा होने के कारण लोग इसे तपस्वी तनधारी अग्नि बताए। यह इस वास्ते आधम का कि अब निषाद को रामचंद्र जी फेर देंगे। प्रभु, मार्ग में 3 का जाना अशुभ है, हम अब साथ साथ जाएंगे, और बराबर साथ रहा। इसी से सीता जी सौंपी गई इन्हीं को कि तुम पावक मह करहु निवासा। और सुग्रीव के साथ मित्रता के समय साक्षी हुए, और लंका में सीता अग्नि में शोधी गई। और कुछ टीकाकार और संतजनों का मत है कि यमुना किनारे अगस्त्य का एक शिष्य रहता था, मुनि अगस्त्य का, वह दर्शन करने आया। तो अलग अलग संतजनों की अलग अलग। और यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। भाई, इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को टीकाकार क्षेपक मानते हैं, अब कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में है। बाबा गोसाई तुलसीदास जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहां इस प्रसंग के रखने में बाबा गोसाई तुलसीदास जी का, गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कवि अलखित गति कह रहे हैं, इसे कहते हैं, तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है, अर्थात कोई कुछ नहीं कह सकता। तापस या तो श्री हनुमान जी थे, या ध्यानस्थ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी थे, या अग्नि जी थे, या प्रेम। तो आगे खुद ही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम सप्रेम पुलकी उर्लावा, परम रंक जनु पारस पावा। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर तापस को हृदय से लगा लिया। तापस को इतना सुख मिला मानो महादरिद्री पारस पा गया।
मनहु प्रेम परमारथ दोऊ, मिलत धरे तन कह सब को। तापस और प्रभु श्री राम जी का परस्पर मिलाप देखकर सभी देखने वाले सभी कोई कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि मानो प्रेम और परमार्थ शरीर धारण करके मिल रहे हैं। मिलत धरे तन, शरीर रखकर कौन? मनहु प्रेम परमारथ दो, प्रेम और परमारथ ये शरीर को धारण करके परस्पर एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगे अनुरागा। अब फिर वह तापस तपस्वी लक्ष्मण जी के चरणों से जा लगा, अर्थात लक्ष्मण जी के चरणों में पड़ा, चरणों पर पड़ा, उनको प्रणाम किया, उनके चरण छुए। लीन उठाई उमग अनुरागा, अनुराग से उमग कर लक्ष्मण जी ने उस तपस्वी को उठा लिया। पुनिसिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन शीसा। और फिर तपस्वी ने श्री सीता जी के चरण को सिर पर धारण किया, लगाया, और माता ने बालक जानकर तपस्वी को आशीर्वाद दिया। किन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलऊ मुदित लखि राम स्नेही। निषाद राज जी ने तपस्वी को दंडवत किया और श्री राम जी का प्रेमी जानकर वह तपस्वी आनंदित होकर निषाद जी से मिला। अपियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन उपाई झिमि भूखा। वह तपस्वी नेत्र रूपी दोनों के द्वारा, भाई दोना जो पत्तल का बनाते हैं उसमें हम कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, तो वह तपस्वी नेत्र रूपी दोनों के द्वारा श्री राम जी के रूप अमृत को पी रहा है। प्रभु श्री राम जी के रूप अमृत, पियत नयन पुट रूप पीयूषा, अमुदित सुवसन उपाई जिमि भूखा। जैसे कोई भूखा सुंदर उत्तम भोजन पाने से आनंदित हो, ऐसा उसे आनंद हो रहा है। तो यहां तपस्वी प्रेम की मूर्ति है और श्री राम जी परमार्थ की, कि राम सप्रेम पुलक उरलावा, अपरम रंक जनु पार सुपावा। इसके बाद कि मनहु प्रेम परमारथ दो। भाई प्रेम और परमारथ, तो यहां तपस्वी प्रेम की मूर्ति है और प्रभु श्री राम जी परमार्थ की मूर्ति। जैसे कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यहां दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि भगवत प्राप्ति प्रेम से ही होती है। तो यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो उत्प्रेक्षाएं की, एक परम दरिद्र के पारस पाने की और दूसरी प्रेम परमार्थ के परस्पर मिलने की। पहले में परम दरिद्र के पारस पाने की, कि श्री राम जी दरिद्र के स्थान पर और तपस्वी पारस के स्थान पर बता रहे हैं कि भगवान अपने प्रेमी को पाकर कैसे आनंदित होते हैं। यह तपस्वी श्री राम जी को ऐसा लगता है कि जैसे महादरिद्र को पारस, वह पृथ्वी पर पड़ा था, मानो पारस पड़ा था, उसे प्रभु श्री राम जी ने उठा लिया। भाई दरिद्र को पारस महान दुर्लभ, वैसे ही श्री राम जी को प्रेम महादुर्लभ। भगवान को आर्त अर्थार्थी ज्ञानी भक्त तो बहुत मिलते हैं, किंतु
सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। और मन क्रम वचन राम अनुरागी, राम भगति रत गत मद माया। तो ऐसी प्रेमी, जो ऐसा प्रेमी है, तो इस तरह का प्रेमी तो असंख्यों में कोई एक मिलता है। इसलिए उस तपस्वी को पाकर प्रभु बड़े ही आनंदित हो जाए, प्रेमी को पाकर प्रभु आनंदित हो जाते हैं। और दूसरा उत्प्रेक्षा जो किया, प्रेम और परमार्थ के परस्पर मिलने की, उनके मिलन की, तो यहां बता रहे हैं कि प्रेमी के लिए तो प्रभु श्री राम जी परमार्थ भी हैं और अर्थ भी हैं। श्री राम जी ही उसके परम प्राप्य हैं। और सबको, जो स्त्री पुरुष वहां खड़े थे और सभी विषाद कर रहे थे, और वे इस तपस्वी को देखकर वह वार्ता छोड़ने के, उसको छोड़ के प्रभु और तपस्वी के मिलाप को देखने लगे और कहने लगे सबको, अर्थात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का भी यही मत है कि प्राचीन ऋषियों ने भी ऐसा ही कहा कि बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीनी उठाई उमगी अनुरागा। अर्थात तुम हृदय में रखने के योग्य हो, यह भी बता रहे हैं। परम भागवत है, इसी से लक्ष्मण जी ने प्रेम से तुरंत अनुराग पूर्वक उठा लिया। और जननी जानी, तपस्वी ने माता जानकर सिर पर पद रज धारण किया, और मां जगदम्बा जानकी सीता जी ने पुत्र जानकर उसे आशीर्वाद दिया। और उसके बाद तपस्वी ने कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेही। ऐसा होने पर भी कि जासु छाह छुई ले ये सींचा, उस राम भक्त निषाद को तपस्वी ने छाती से लगा लिया। तो यह सामान्य जनमानस को, हम सबको शिक्षा है कि कोई भी भागवत भक्त कैसा ही क्यों न हो, हमें उसको देखकर प्रसन्न होना चाहिए और उससे घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम भक्त की कोई जाति बिरादरी नहीं रह जाती, वह तो अच्युत गोत्र हो जाता है। भक्तों में जाति विद्या रूप कुल धन क्रिया आदि का भेद नहीं, और जिनमें यह भेदभाव हो उन्हें राम भक्त नहीं मानना चाहिए, उन्हें राम भक्त नहीं समझना चाहिए। और तपस्वी पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन उपाई झिमी भूखा। भाई पीने के लिए पात्र चाहिए, तो यहां नेत्र पात्र है और रूप की माधुरी अमृत है। कहने का यहां भाव कि बड़े चाव से एक टक तपस्वी प्रभु की रूप माधुरी का अवलोकन कर रहा है, निहार रहा है। तो यहां पीने को अमृत मिला, इससे तृप्ति हुई। पियत वर्तमान कालिक क्रिया को देकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि रूप अमृत का पान करता है, उससे अघाता नहीं। जीवनाय भरत, इसी तरह प्रभु के श्री मुख वचनों और उनकी कथा को, प्रभु की कथा को अमृत कहकर श्रोताओं ने अपने कानों आदि का अघाना नहीं कहा कि प्रभु वचनामृत सुनि नय अघाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। नाथ तवानन शशि स्रवत, कथा सुधा रघुबीर, श्रवण पुटनि मन पान करी, नहीं अघात मति धीर। उत्तरकांड में ये लिखा है। और श्री भरत जी ने भी कहा कि दर्शन त्रिपित ने आजु लगी, प्रेम पियासे नैन। हाँ, इतनी बात यह जरूर है
कि श्री भरत जी ने संकोचवश कभी भी सिर उठाकर इस तरह प्रभु का दर्शन नहीं किया, जैसा यह तापस एकटक प्रभु का दर्शन कर रहा है, प्रभु को निहार रहा है। श्री मनु शतरूपा जी को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रोकी, चित वही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मान ही मनु शतरूपा। तो ठीक वैसे ही यह तपस्वी तापस तृप्त नहीं होता, तो उसे प्रेम कहा और प्रेम को तृप्ति कहा। प्रेम तो जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्यास होगी, और उत्तम भोजन पेट भर पाने से सबको तृप्ति होती है और साथ ही साथ आनंद भी होता है। पर जो भूखा हो उसे मिल जाए तो आनंद का ठिकाना ही नहीं। ठीक वैसे ही तपस्वी के आनंद का कुछ कहा ही नहीं जा सकता, यानी उसके आनंद का क्या कहना। तुते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक ऐसे। तो अब पुनः सखियां बात कर रही हैं, महिलाएं स्त्रियां, कि हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार नेत्रों में रखने योग्य, नेत्रों में बसाने योग्य बालकों को वन भेज दिया। राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही स्नेह बिकल नर नारी। श्री राम लक्ष्मण सीता जी के रूप को देखकर वे स्त्री पुरुष स्नेह के मारे व्याकुल हो जाते हैं। हो स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुबीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीस धरी भवन गवनु तेई कीन। तब श्री रघुवीर श्री राम जी ने बहुत तरह से, बहुत प्रकार से सखा निषाद राज को सिखावन दिया, शिक्षा दिया, यानी समझाई। श्री राम जी की आज्ञा सिर पर धारण कर राम रजायस शीस धरी, अब भवन गवनु तेई कीन। निषाद राज घर को चले। ग्रामवासियों के सविषाद पश्चात विषाद सहित पश्चाताप के प्रसंग को बाबा गोस्वामी जी फिर उठा रहे। बीच में तपस्वी जी उपस्थित हुए थे, और तब सब उनके तेज प्रेम आदि के देख के ठिठक कर रह गए। और तपस्वी के राम जी से भेंट के प्रशंसा करे लागे कि मनहु प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तन कह सबको। अब पुनः सावधान होकर विषाद के वचन कहे लागे। जैसा हुआ वैसा ही ज्यों का त्यों बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। प्रसंग पर छोड़ा था सविषाद, राजा रानी ने अच्छा नाई कहन, बस वहीं से पुनः फिर से प्रसंग उठावत हैं कि वो माता पिता राजा रानी कैसे कठोर हृदय हैं। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, कैसे नहीं है, कितना कठोर हृदय का है। अब पहले कहन कि सुनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। सो पहले नर समाज में जोन बात भो का कहन, ओके बाद तापस प्रसंग चल पड़ा। उसी पता चला कि तापस भी उन्हीं तीरवासियों यानी तट के वासी जो न है यमुना जी के, वही में से रहन। पर इसे महात्मा का ज्ञान था तपस्वी को। यहां बड़े इनके मिलने और अन्य लोगों के मिलन में बड़ा भेद रहा, बड़ा अंतर रहा। ये बड़े प्रसंगों को अलग से कही दे विदाई कोनो बात नहीं भाई, सभी राम जी को देखते रह गए। उसी भांति यह तपस्वी भी कि पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुवसन पाई झिमी भूखा, देखता ही रह गए। एक पश्चात नारी समाज में जोन बात भा, अब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ओका लिखता है कि सखी संबोधन करता है कि ते पितु मातु कहो सखी कैसे,
सखी संबोधन की नारी समाज की बात है, यानी महिला स्त्रियां आपस में बात करता है। भाई नर समाज में वयोवृद्ध से पता चली गए। अब हुआ पे बात होता है कि रानी राय कीन भल नाही, और वैसे ही नारी समाज में बात होता है कि ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। कवितावली में जो उल्लेख है कि रानी मैं जानी यानी महापविपाहन हूते कठोर हियो है, राजहु काज काज न जानो कहोती को जे ही कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किमी के बनवास दियो है, और सिर धरि आयस करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी का भी यह वाक्य है। सखिया बात की और प्रभु आगे बढ़े। उससे पहले कि तब रघुबीर अनेक विधि सखही सिखावनु दीन। भाई निषाद राज साथ छोड़ना नहीं चाहते थे। ई बरे निषाद राज जी को बहुत तरह से समझावे के पड़ा। निषाद राज समझाए नहीं समझत रहे, नहीं मानत रहे। तब रघुबीर राम जी से निषाद राज समझाए नहीं मानत रहे। तब रघुबीर राम जी ने निषाद राज से यह कहा कि हमें किसी का भय नहीं कि रक्षा के लिए किसी को साथ लेना पड़े। और निषाद राज ने रघुबीर दोहाई कहकर शपथ भी लिया था, सौगंध लिया था कि तब मोहि कह जैसी देव रजाई, सोई करी हूं रघुबीर दोहाई। यह बड़े लौटावे में रघुबीर। और अध्यात्म रामायण में लिखा है कि निषाद प्राण त्याग करने को कहता था, पर मानस कल्प का निषाद ऐसा नहीं। यहां सेवक धर्म का निषाद ने पूरा निर्वाह किया। निषाद राम शपथ कर चुका है कि आज्ञा मानूंगा। तब राम जी ने उसे समझाया कि 14 वर्ष ही तो हमका बाहर रहे का है, हम अवश्य लौटब, हम कदापि असत्य नाय बोले, और लौटे में तुम्हारे ही अब फिराऊ। अब विशेष उदासी रूप से वनवास की आज्ञा है। यह भी समझाया कि साथ रखने में पिता के वचन का उल्लंघन होए, और बहुत सारी विधि की तुम्हार संबंधी लोग चिंतित हुई हैं, काहे से उनसे तो कही आया है कि 4 दिन में लौट आओ। तो हम और तू दोनों जने झूठा हो जा, और फिर तुम्हें साथ देख के औरों लोग साथ रह के हठ करी है, जिद करी है, और अब तो हमका मार्ग मालूम हो गया है, जान गया ही, हम चला जा। तो प्रभु समझाकर कि राम रजाय सुशीस धरी भवन गवन ते कीन। रजायसु के साथ राम शब्द पद दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। काहे से कि राम की आज्ञा अटल है, सब सिरोधार्य करते हैं, मेट जाई नहीं राम रजाई। और प्रभु श्री राम सब में रमण करते हैं, सब कुछ जानते हैं। प्रभु यह जानता है कि सुमंत्र अभय श्रृंगबेरपुर के पास में पड़ा है। जब तक निषाद राज न जई हैं उनकर अवध के लौट के जाब संभव नहीं आए। ये सब जान कर उन्हें लौटाएंगे। यानी निषाद राज जब जई है तब मंत्री सुमंत्र जी के लौटे हैं। यह बड़े निषाद राज के लौटे के आज्ञा देहन। अब इसके बाद निषाद राज जी लौटते हैं और आगे का प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।